आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री ऑप्शनल की आज से क्लास शुरू हो रही है। पहली 3 क्लास आपके लिए पब्लिक है। रात 8 बजे जो है सोहेल सर आपके लिए सेशन लेके आएंगे। टाइमिंग बहुत अच्छे से हमने डिसाइड किया है सबको देख के। तो भाई ऐसा है कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स आज अवेल कर लीजिए क्योंकि रात 12 बजे तक सेल है। ये कोर्स जो है जब सोहेल सर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे तो ये 50 से 60 हजार का था। हम उसको बहुत ही सस्ते दामों पे लेके आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं एजुकेशन अफोर्डेबल रहे। और भैया जो लाइव सेशन है प्रतीक सर के, मजा आ रही है। पॉलिटी के आर्टिकल्स याद हो जाएंगे सारे के सारे। कल पार्ट्स याद कराते हैं, आज आर्टिकल्स याद कराएंगे। तो आज शाम लाइव क्लास होगी। याद रखिएगा कि हम जो भी कोर्स निकालते हैं उसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। ये नंबर पे कॉल करिए। कॉल क्या, आप व्हाट्सएप करिए अपनी रिसीट के साथ, पेमेंट रिसीट के साथ, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराया जाएगा। चलो हम मंकी पॉक्स की बात करते हैं। बंदर मामा पहिन पैजामा ठुमक ठुमक ससुराल चले, लेकिन यहां पे बंदर मामा ससुराल नहीं चले हैं, बंदर मामा कूद गए हैं आपके ऊपर। क्योंकि मंकी पॉक्स जो है वो भारत में भी मिल गया है। खतरनाक। देखो बेटा, अगर बात करते हैं मंकी पॉक्स की तो अभी वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने यह बताया था कि 58 देशों में फैल गया ये और 3,500 के करीब केसेस आए हैं। इसको पैंडेमिक घोषित करो, इसको पैंडेमिक घोषित करो। हमको वो गलती नहीं करनी है जो हमने कोविड के दौरान की थी। WHO के ऊपर होता है इसको पैंडेमिक घोषित करे। हालांकि पैंडेमिक तो चलिए वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने घोषित कर ही दिया है, बट अगर WHO कर देता है तो हर कोई सतर्क हो जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में मंकी पॉक्स के लेके चिंता होनी चाहिए क्योंकि ये जूनोटिक है, पहली बात। ठीक है भैया, जानवर से इंसान में आया। दूसरी चीज ये है कि ये फैलता है छूने से। भाई देखो, ये जितने भी पॉक्स है ना, चिकन पॉक्स हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गए, मिजल्स हो गए। हालांकि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स और सिफिलिस से आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। मंकी पॉक्स थोड़ा सा अलग है, सिम्टम्स एक ही है, सिम्टम्स एक ही है। ये अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता था, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता था। 1958 में इसका फर्स्ट केस मिला, 1958 में। और अभी दोस्तों ये बहुत ज्यादा फैल गया है। यूके में पता नहीं क्या है, जैसे मैंने अभी एक लेक्चर लिया था ना कि यूके में इसके केस मिले और यूके में इसके केस मिले और यूके में पोलियो वायरस जो है वो भी सीवर में मिला। तो पता नहीं यूके में क्या है। तो यूके के साइंटिस्टों ने बोला है भैया एक डिजीज एक्स जो है, एक अननोन डिजीज जो बहुत ही दिक्कत करेगा क्योंकि इतने सारे बीमारियां मिल रही हैं, वो भी दिक्कत कर सकता है। तो यूके में दिक्कत है। अब सब कुछ यूके से ही हो रहा है। और देखिए, यूरोप से फैला मंकी पॉक्स। अब कमाल की बात है, अफ्रीका से वो यूरोप में आया, यूरोप से फैला मंकी पॉक्स और अब भारत में आ गया है। केरल में पहला केस मिला है। केरल में कोल्लम का नेटिव है जहां पे ये है, वहां पे पहला केस मिला है। यूएई गया था। यूएई को किसी को मंकी पॉक्स होगा, उनके संपर्क में आए, तो अब जब ये घर आए हैं, केरल में आए, तो इनको मंकी पॉक्स हुआ। बेटा याद रखो, याद करो, 2019 में कोविड-19 का जो पहला केस था वो भी केरल में मिला था। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, डरने की बात नहीं है क्योंकि फर्टिलिटी रेट इसमें बहुत कम है, 5 to 6% ही होता है। लेकिन मंकी पॉक्स ना बहुत ही खतरनाक है। ये जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वाले होते हैं ना, ये आपको नर्क का एहसास दिला देते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत होती है फीवर से। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 से 14 दिन का होता है, लेकिन ये 5 से 21 दिन तक का भी हो सकता है। मतलब इंक्यूबेशन मतलब होता है जब आप इन्फेक्ट हो, जब वायरस ने आपको पकड़ा और उसके बाद आपको सिम्टम्स कब आए। ठीक है, तो ये लंबा हो सकता है। अब उसके बाद आपको फीवर आएगा, रैशेस, छोटे छोटे दाने नहीं, रैशेस जो है वो पूरी बॉडी पे हो जाएंगे। फेस पे काफी रैशेस होते हैं। बोला गया है कि 95% जो है वो फेस पे रैशेस होते हैं, 75% तक पाम पे रैशेस होते हैं। ठीक है, ये पाम पे रैशेस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद पूरी बॉडी जलेगी, मसल एक्ट, बहुत ज्यादा दर्द होगा, हड्डियां लग रहा है कि टूट के गिर जाएंगी और बहुत ज्यादा कमजोरी, एग्जॉस्टन, मुश्किल है। तो इसीलिए भाई ये बड़ा इरिटेटिंग डिजीज है। कहते ना कि मतलब जिससे कहते कि भाई बहुत बेकार एक्सपीरियंस हुआ, वैसा है कि बस निकले ये। तो इसीलिए आपको सतर्क रहना है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 ज्यादा तेजी से फैलता है, मंकी पॉक्स इतना तेजी से नहीं फैलेगा। सेंटर ने हालांकि टीम भेज दी है, सेंटर ने टीम भेज दी है केरल, और उसके बाद फिर ये कंफर्म कर ही लिया गया कि हाँ इनको मंकी पॉक्स है। उसके बाद दोस्तों क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ बीमारियों का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं आई है। जैसे डेंगू की वैक्सीन नहीं आई है,
डेंगू की वजह से डेंगवेक्सिया आई है, अभी वो भारत में नहीं आई है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इनकी वैक्सीन है। HIV की अभी तक कोई दवाई या वैक्सीन नहीं आई है। कैंसर का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं, उस पर भी रिसर्च चल रही है। और मंकी पॉक्स का भी ट्रीटमेंट नहीं है, अपने आप ही ठीक होता है। चिकन पॉक्स का भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो ठीक अपने आप ही होगा। ठीक है, तो वही है कि ये अपने आप ही ठीक होता है। बुखार के लिए आपको दवाई दी जाती है, बस इसमें WHO यही कहता है कि आइसोलेटेड रहे, क्योंकि अगर आप किसी से मिलेंगे, कोई आपके संपर्क में आया, तो उसको ये बीमारी जो है वो हो सकती है। तो फिलहाल बात यह है कि जिसका डर था वही हुआ। मंकी पॉक्स का पहला केस भारत में मिल गया है और केरल में, फिर से केरल में आया है। अब यह अजीब बात है कि आपको बता दूं कि केरल का इतिहास कुछ ऐसा है कि केरल में ही बैटल ऑफ कोचीन लड़ी गई थी 1503 की 1505। मैंने उस पर लेक्चर, 1502 में लड़ी गई थी शायद, मैंने उस पर लेक्चर लिया हुआ है। और बहुत सारे अरब ट्रैवलर जो है ना वो केरल में आके सेटल होते थे, क्योंकि बिजनेस होता था, यहां से बिजनेस होता था। और जो केसेस मिल रहे हैं वो भी UAE से ही आ रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। फिलहाल डरने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है मंकी पॉक्स से, लेकिन हाँ यहां पे अथॉरिटीज को थोड़ा सा सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि वो इंसान भी तो दूसरे की चपेट में आया होगा, दूसरे लोगों की चपेट में आया होगा, दूसरों की चपेट कह रहा हूं, दूसरे लोगों से मिला होगा ना, तो माइट बी पॉसिबल। क्योंकि देखिए इन्फेक्शन का और सिम्टम का टाइम जो है ना वो ज्यादा रहता है। अब देखिए हो सकता है आपको वायरस ने पहले पकड़ लिया हो। अब जैसे मान लीजिए डे 0 है, आज आपको वायरस में पकड़ा और आपके जो सिम्टम्स है ना उसमें 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, और उन 5 दिनों में आप बहुत लोगों से मिलेंगे, आप उनको भी वायरस देंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए इट इज क्वाइट डेंजरस। समझ गए? ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।